कंगर खेड़े में बिजली नहीं आ रहा, मतलब पूछना चाहिए यहाँ के सीधा और यहाँ के एसडी होते हैं, यहाँ के एक्सपर्ट है। क्या ये लोग बिजली का बिल देते हम लोग? अगली भैंस वाले देवे या लूंगा पूरा मेरठ ही देवे। एक का ट्रांसफार्मर पर सब कॉलोनी है, इससे बड़े श्रम की क्या बात होगी? भाइयों आप यहाँ देख सकते हो, ये माधवपुरम बिजली घर पे यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। ये देखिए लोग रोड पे बैठ चुके हैं। ये सिर्फ बिजली जाने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर साल गर्मी और बारिश के सामने बेबस नजर आता है। मेरठ में भीषण गर्मी और हालिया बारिश ने शहर की बिजली व्यवस्था की असली तस्वीर सामने लाकर रख दी। घंटों की बिजली कटौती तो पहले भी होती थी, लेकिन बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों का सवाल है, क्या शहर का विकास सिर्फ रैपिड रेल तक सीमित है? अगर बुनियादी सुविधाएं ही ठप हो जाएं तो विकास का दावा आखिर किस काम का? जरा इन खबरों की हेडलाइंस देखिए। 13 जुलाई को लाइव हिंदुस्तान ने खबर प्रकाशित की, एमईएस बिजली घर से घंटों बत्ती गुल, कैंट विधायक पहुंचे। यानी हालात इतने खराब थे कि जनप्रतिनिधियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। अगले ही दिन 14 जुलाई को अमर उजाला की हेडलाइन थी, ब्रह्मपुरी में 17 घंटे तक गुल रही बिजली, लोगों ने किया हंगामा। सोचिए 17 घंटे तक बिजली नहीं। जुलाई की उमस, गर्मी और बारिश के बीच एक पूरा इलाका अंधेरे में रहा। सवाल है कि आखिर लोगों का सब्र कब तक परीक्षा देता रहेगा? और ये कोई 1-2 दिन की समस्या नहीं है। पिछले कई महीनों से मेरठ के अलग अलग इलाकों में बिजली संकट लगातार बना हुआ है। कई बिजली घरों के बाहर पूरी रात लोग शिकायत लेकर बैठे रहते हैं। न्यूज लीडर लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट इसका उदाहरण है। रिपोर्ट में होली मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बच्चे ठीक से स्कूल नहीं जा पा रहे, रात भर लोग जागते रहते हैं, इन्वर्टर जवाब दे चुके हैं और शिकायतों का समाधान वक्त पर नहीं होता। यही तस्वीर शहर के कई दूसरे इलाकों की बताई जा रही है। सबसे हैरान करने वाली घटना 1 जुलाई को माधवपुरम में हुई। लोगों को बताया गया कि नया 8 MVA ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिससे बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। करीब 8 घंटे तक तैयारी चली, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर चालू किया गया वो फेल हो गया। यानी जिस समाधान का इंतजार लोग पूरे दिन करते रहे, वो शुरू होते ही जवाब दे गया। दूसरी ओर यही बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में बेहद सक्रिय नजर आया था। कई जगह लोगों ने आरोप लगाया था कि उनकी सहमति के बिना ही स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। वहीं गलत बिजली बिल आने की शिकायतें भी लगातार उठती रही हैं, जहां पहले बिल जमा करने का दबाव रहता है और बाद में सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। बिजली घरों की हालत भी किसी से छिपी नहीं। कई जगह इमारतें जर्जर हैं। हालिया बारिश में कुछ बिजली घरों में पानी भर गया। ऐसी खबरें भी सामने आई कि कर्मचारियों को अंदर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि पानी और बिजली का मेल किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। माधवपुरम के बिजली घर के हालात तो कुछ ऐसे ही नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि जून महीने में ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा था, प्रदेश में बिजली कटौती ज्यादा नहीं हो रही। उनके मुताबिक गर्मी के कारण लोड बढ़ने से सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रिपिंग हो रही है और पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर जमीनी तस्वीर अलग दिख रही है तो लोग 15-17 घंटे तक बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। ट्रांसफार्मर चालू होते ही फेल हो रहे हैं, बिजली घरों में पानी भर रहा है और लोग पूरी रात शिकायत लेकर बैठे हैं। तो फिर इन हालात की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था यानी बिजली कटौती, सप्लाई, ट्रांसफार्मर वितरण और बिलिंग की बात करें तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग की होती है। प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री AK शर्मा हैं, जबकि राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ऊर्जा विभाग में उनकी सहायता करते हैं और विभागीय जिम्मेदारियां संभालते हैं। स्वाभाविक रूप से विभाग की जवाबदेही दोनों स्तरों पर बनती है और अंततः राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जमीन पर व्यवस्था वास्तव में कैसी चल रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ बिजली का नहीं, सवाल यह है जब जनता लगातार परेशानी झेल रही हो, शिकायतें महीनों से चली आ रही हों और हालात हर बारिश में बदतर हो जाते हों, तो आखिर जवाबदेही तय कब होगी? जनता को राहत कब मिलेगी? और विकास के दावों के साथ बुनियादी सुविधाओं को भी उतनी ही गंभीरता से कब लिया जाएगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए, मेरठ के मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।